हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। अभी तक आप लोग साइंस स्पॉट पे सिर्फ बायो पढ़ रहे थे। हमने सोचा कुछ नया किया जाए, आप लोग के लिए कुछ अलग तरीके की चीज़ लाई जाए। तो अब आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। देखिए, चैनल का नाम क्या है? साइंस स्पॉट, ना कि बायो स्पॉट। तो आपको सिर्फ बायो की वीडियोज़ नहीं मिलेंगे, इस पर साइंस के वीडियोज़ मिलेंगे, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की मिलेंगे। हमने बायो के इंपॉर्टेंट वीडियो डाल दिए हैं। हम सोच रहे हैं कुछ थोड़ा केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट पढ़ाई जाए। चलिए आइए देखते हैं। केमिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स पढ़ेंगे। उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है IUPAC नेमिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? IUPAC नेमिंग। IUPAC का मतलब पहले समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या सीखेंगे हम? IUPAC नेमिंग। IUPAC का फुल फॉर्म होता है बेटा इंटरनेशनल। IUPAC में फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अभी बकवास है, कोई आपसे पूछेगा नहीं, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। IUPAC के नेमिंग का सिस्टम पढ़ना है। नेमिंग को एक और नाम देते हैं नॉमेनक्लेचर। नेमिंग सिस्टम को क्या नाम देते हैं बेटा? नॉमेनक्लेचर। आइए देखते हैं। सबसे बेसिक से अगर हम स्टार्ट करें, अगर IUPAC नेमिंग अगर आपको सीखनी है बेटा कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम दिया जाता है, तो अगर सबसे बेसिक से स्टार्ट करें तो हमको एक सीरीज पढ़नी पड़ती है। तो सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा? होमोलोगस सीरीज। होमो का मतलब होता है सेम, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो वो सीरीज जिसके मेंबर्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, तो जो मेंबर्स को पढ़ते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम आती है, उस सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या बेटा? कुछ कंपाउंड्स का या कुछ मेंबर्स का सीरीज है जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या आएगी? सेम आएगी। अब होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन देखेंगे। सीरीज ऑफ मेंबर्स which have similar series of members which have similar physical and chemical properties। ठीक है, तो मेंबर्स की वो सीरीज जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। एंड सेम जनरल फॉर्मूला, और इनका जो सामान्य फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो भी सेम होता है। लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा बेटा इनमें, इन मेंबर्स के बीच में। बट डिफर बाय ए CH2 ग्रुप और 14 एटॉमिक मास। इसको समझेंगे बेटा। होमोलोगस सीरीज क्या होता है बेटा? मेंबर्स का सीरीज। मान लीजिए एक घर है बेटा, घर को बोलेंगे हम होमोलोगस सीरीज। उसमें कई सारे मेंबर्स होंगे, तो मेंबर्स का सीरीज जिनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। प्रॉपर्टीज आप जानते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शंस, तो ये सब सेम हो। लेकिन और जनरल फॉर्मूला भी सेम हो, मतलब एक फॉर्मूला को लोग फॉलो करें कि भाई घर में जितने लोग रहेंगे वो 10 बजे तक घर में आ जाएंगे, खाना 9 बजे तक खा लेंगे, तो एक जनरल फॉर्मूला होगा। लेकिन कुछ तो उनमें डिफरेंस जरूर होगा। भाई हर इंसान में कितना भी कोशिश कर लिए थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। हो सकता हो कि पापा को फोन चलाना पसंद हो और मम्मी को टीवी देखना पसंद हो, तो लोग कुछ तो सिमिलरिटी रख रहे हैं बट थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर होगा। तो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स के बीच में डिफरेंस किसका होता है बेटा? CH2 ग्रुप का या 14 एटॉमिक मास का। अब इसको समझेंगे बेटा, ये डेफिनेशन से ही पूरी आपको होमोलोगस सीरीज बताएंगे।
ये आपका सबसे बेसिक टॉपिक है आईयूपीएसी में का। अब होमोलॉगस सीरीज में हम तीन चीजें लेते हैं, एल्केन। होमोलॉगस सीरीज में तीन चीजें आती हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला सेम होगा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अरे अरे घबराइए नहीं, अभी सब समझा जाएगा। आप लोग टेंशन में आए तो ये सर ने ये क्या लिख दिया। अरे सर ने लिखा तो समझाएंगे भी तो। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। यहाँ पे n क्या है बेटा? n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम है। देखिए अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स की बात करते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी बात करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इससे कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स की। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ साथ हो सकता हो किसी एलिमेंट से बने हो सकता हो किसी एलिमेंट से ना बने हो। मान लीजिए हमने लिखा CH4, अभी देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मान लीजिए हमने लिखा CH3OH, इसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन दोनों है और उसके साथ साथ कोई और एलिमेंट भी है। तो हाइड्रोजन कार्बन का होना मस्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हाइड्रोजन कार्बन का होना मस्ट है। उसके अलावा भी कोई कंपाउंड आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा, मतलब हाइड्रोजन कार्बन अगर नहीं है तब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें देखिए कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। हमने लिखा सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें ना कार्बन है ना हाइड्रोजन, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। हमने लिखा वाटर, इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो, एंड देयर डेरिवेटिव मतलब उनसे बने हुए कंपाउंड्स। जैसे आप यहाँ से एक H निकाल दीजिए तो क्या बचेगा? CH3 और एक OH जोड़ दीजिए तो आपने क्या किया? हाइड्रोकार्बन से कोई कंपाउंड बनाया। तो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कलेक्टिवली नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन और उनसे बने हुए चीजों को, कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का होना मस्ट है। यहाँ पे कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं, और यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन दोनों नहीं। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होता, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो एल्केन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों होगा। एन क्या है? कार्बन एटम्स की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो हर जगह पे एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे n देगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और 2n+2 क्या देगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे 2n क्या देगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और यहाँ पे 2n-2 क्या देगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन एटम घटता चला जा रहा है। एल्केन से एल्कीन जब बनाएंगे और एल्कीन से एल्काइन जब बनाएंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम घटता चला जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए एल्केन्स की एक सीरीज होगी, उसको बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। ऐसे ही एल्कीन की सीरीज को भी बोलेंगे होमोलोगस सीरीज, और एल्काइन की सीरीज को भी बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। अब आपको कार्बन का नंबर लेना है। मान लीजिए एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, पांच कार्बन है, छह है, सात है, आठ है, नौ है और 10 है। हम 10 कार्बन तक लेकर के चल रहे हैं। 10 कार्बन से ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन होता है तो उसके लिए नाम लिखते हैं मेथ। अगर किसी कंपाउंड में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे वो मेथ। एक कार्बन इसमें तो मेथ, इसमें भी एक कार्बन तो मेथ, इसमें भी एक कार्बन तो मेथ। अब एल्केन का मेथ में ईन लगा देंगे तो हो जाएगा मीथेन। एल्कीन में मेथ में ईन लगा देंगे तो हो जाएगा मीथीन। एल्काइन में मेथ में आइन लगा देंगे तो मिथाइन। आइए फॉर्मूला बनाते हैं। हमने कहा आपको कितने कार्बन रखने हैं? एक, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे? 1, तो कार्बन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया? कार्बन यहाँ पे 1 रख दिया। अब हाइड्रोजन में n की वैल्यू 1 रख दे तो 2 1 2, 2 + 2 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। तो फॉर्मूला बन जाएगा CH4। तो मीथेन, अब C1 का मतलब 1 यहाँ से 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो आप यहाँ से 1 हटा दिए तो मीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? CH4। अगर मीथेन की बात करें
तो यहाँ पे कार्बन 1 रखेंगे और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 1 2। एन की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 1 2। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा CH2। अब आपको पता है बेटा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो हमेशा अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, बचे हुए बाहर लिखेंगे। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। अब कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, या तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ड्यूप्लेट पूरा हो जाए, 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ये, और एक बात याद रखिएगा बेटा, आप 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते हैं। ये केमिस्ट्री का रूल है कि आप 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते हैं और 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपको शेयर करना पड़ेगा। तो कार्बन क्या करता है, शेयर करता है, और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 बॉन्ड बनाता है बेटा। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा 4। यहाँ पे मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड बना रहा है। देखिए इसको CH4 कहते हैं, कार्बन और 4 हाइड्रोजन। लेकिन मीथेन की बात करें तो मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन से कितना बॉन्ड बना रहे हैं, सिर्फ 2 ही। भाई 2 ही हाइड्रोजन तो है, तो भाई 4 बॉन्ड कहाँ बना। तो इसका मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मीथेन तो होता है लेकिन मीथेन नहीं होता है। क्यों बेटा, कि यहाँ पे कार्बन की बॉन्ड सेटिस्फाइड है, कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, लेकिन इसमें कार्बन के बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं है, तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। भाई कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना था, हाइड्रोजन कितने हैं 2 ही। एक हाइड्रोजन पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और ये कार्बन भी एक ही तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऐसे ये हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर देगा, कार्बन एक शेयर कर देगा। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक एक हाइड्रोजन से शेयर किया। हाइड्रोजन ने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का फायदा उठाया, इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया। ड्यूप्लेट मतलब अंदर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो अंदर वाली शेल में उसको कितना करना है 2, तो वो एक कार्बन से लेकर 2 कंप्लीट कर लेता है। तो ये दोनों हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया उन्होंने। लेकिन कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, शेयरिंग में क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का फायदा हाइड्रोजन भी उठाएगा और कार्बन भी उठाएगा। तब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और इसके पास भी है। अब कार्बन के पास कितने हो गए, 2 2 4, 1 5 1 6। ऑक्टेट कहाँ पूरा होगा। तो CH2 में कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। जब शेयरिंग की जाती है, मान लीजिए आपके पास टेबल है और आपके फ्रेंड के पास सीट है, आप लिख सकते हैं टेबल पे लेकिन बैठ नहीं सकते हैं, और आपका फ्रेंड सीट पे बैठ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता है। तो आप दोनों ने टेबल सीट मिला ली, अब दोनों लोग बैठेंगे भी और दोनों लोग लिखेंगे भी। टेबल एक इलेक्ट्रॉन, सीट दूसरा इलेक्ट्रॉन। जब दोनों ने टेबल और सीट मिला ली तो दोनों बैठ रहे हैं और दोनों लिख भी रहे हैं, मतलब दोनों टेबल और सीट का, दोनों इलेक्ट्रॉन का फायदा ये भी उठा रहा है और ये भी उठा रहा है। समझ में आया। ऐसे ही मिथाइल की बात करें तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे 1, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या रखेंगे 1। अब देखिए हाइड्रोजन है, एन की वैल्यू हमने 1 रखा। हाइड्रोजन है 2n-2, 2n-2, एन की वैल्यू 1 रखा। अब 2 1 2, 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 0 बचेगा। मतलब कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं। अब आप सोचिए कार्बन अकेला है, अकेला है तो उसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। क्या ऑक्टेट पूरा है, बताइए क्या ऑक्टेट पूरा है, नहीं पूरा है। इसका मतलब ये कार्बन कभी एग्जिस्ट, ये कंपाउंड कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। तो मीथेन तो होता है लेकिन मीथेन मिथाइल नहीं होता है, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है। हाँ, ये बनते तो कभी कभी हैं, मीथेन कभी कभी बन जाता है लेकिन ये स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है। ऐसे ही 2 कार्बन होगा तो हम H लगाएंगे। एल्केन में तो इथेन, एल्कीन है तो इथीन, और एल्काइन है तो इथाइन। जैसे 3 कार्बन तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे बेटा, तो ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। क्या बच्चों, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। 3 टाइन टाइन इन 2 टाइन टाइन। 6 कार्बन है तो पेंट, 5 कार्बन है तो पेंट, पेंटेन, पेंटीन, पेंटीन नहीं, शैम्पू नहीं, पता चले पेंटीन शैम्पू खरीद लगा करके, और पेंटाइन। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। आप समझाए समझ में आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे 7 कार्बन के लिए हेप्ट, हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट,
ऑक्टेन ऑक्टेन ऑक्टाइन, 9 कार्बन के लिए नोन, नोनेन नोनीन नोनाइन, और 10 कार्बन के लिए डेक, डेकेन डेकीन डेकाइन। समझ में आ गया था? तो आपको हमने बता दिया है जब एक कार्बन होगा तो मेथ लगेगा, 2 कार्बन होगा तो एथ लगेगा, 3 कार्बन होगा तो प्रोप लगेगा, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट लगेगा, 5 कार्बन होगा तो पेंट लगेगा, 6 कार्बन होगा तो हेप्ट लगेगा, 7 कार्बन होगा तो ऑक्ट लगेगा, 8 कार्बन होगा तो बेटा थोड़ा सा मिस करेंगे, एक हेक्स छूट गया। यहाँ पे क्या छूट गया बेटा? हेक्स छूट गया। देखा, जल्दबाजी में, जो जल्दबाजी का काम होता है वो शैतान का काम होता है, आराम आराम से काम करना चाहिए। तो 5 कार्बन होगा तो पेंट, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन होगा तो नून, और 10 कार्बन होगा तो डेक। मीथेन मीथेन मिथाइल, मीथेन मीथेन मिथाइल, प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन, ब्यूटेन ब्यूटेन ब्यूटाइन, पेंटेन पेंटेन पेटाइन, हेक्सेन हेक्सेन हेक्साइन, हेप्टेन हेप्टीन हेप्टाइन, ऑक्टेन ऑक्टीन ऑक्टाइन, नोनेन नोनीन नोनाइन, डेकेन डेकीन डेकाइन। इसी तरीके से आपको याद करना है। ठीक, अब हम मीथेन की बात करते हैं बेटा। अब इसका फॉर्मूला आपको बनाना है। एच में कितने कार्बन होंगे? 2। तो हम एन की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे? 2। ये C2 हो जाएगा। अब यहाँ पे एन की वैल्यू रखेंगे 2, तो 2 इंटू 2, एन की वैल्यू में 2 रख दी, प्लस 2 बाई 2 इंटू 2 प्लस 2। भाई हाइड्रोजन निकालना है आपको, एन की वैल्यू 2 रख दी। अब ये 2 2 जा 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 6। तो इथेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2H6। इथेन का देखते हैं बेटा, एन की वैल्यू हमने रख दी 2, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 2 2 जा 4, C2H4। इथाइन का देखते हैं बेटा, यहाँ पे हमने एन की वैल्यू क्या रख दी? 2, यहाँ पे हमने एन की वैल्यू क्या रख दी? 2। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2n है, तो 2 रख दिया, 2 2 जा 4, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 2 बचेगा। तो इथाइन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C2H2। समझ आया बेटा? हमने क्या रखा? यहाँ पे 2 रखा, यहाँ भी 2 रखा, तो ये C2 हो गया, यहाँ 2 रखा तो 2 2 जा 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। ऐसे ही प्रोपेन हमको बताना है बेटा, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? 3, तो C3 हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे? 3, तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 8, C3H8। अब प्रोटीन बनाना है बेटा, तो हम n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे? 3, तो C3 हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे 3, तो H6 हो जाएगा। अब हमें प्रोपाइन बनाना है बेटा, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? n की वैल्यू 3, तो C3 हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बाई H क्या है? 2n माइनस 2 है, हमने n की वैल्यू कितनी रख दी? 3, प्रोपाइन में क्या रख दिया? 3, 2 3 जा 6 में से 2 जाएगा 4, तो C3H4। ऐसे ही ब्यूटेन में हम n की वैल्यू क्या रख देंगे? 4, तो कार्बन 4 हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 2 4 जा 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे हम कार्बन की वैल्यू 4 रख दे तो ये C4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 रखेंगे, 2 4 जा 8। यहाँ पे हम कार्बन में n की वैल्यू क्या रख देंगे? 4। यहाँ पे अगर हम कार्बन में n की वैल्यू 4 रख दे तो ये C4 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2n माइनस 2। तो हाइड्रोजन निकालते हैं, n की वैल्यू 4 रख दिया, 2 4 जा 8, 8 में से 2 जाएगा 6। ऐसे पेंटेन, n की वैल्यू क्या रख देंगे? 5। यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या रख देंगे? 5, तो 5 2 जा 2 5 जा 10, 10 प्लस 2 12। ठीक, ऐसे ही पेंटीन की बात करेंगे तो n की वैल्यू क्या रख देंगे? 5, और यहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे 5, 2 5 जा 10। पेंटाइन की बात करें, पेंटाइन नाम भी देखे, पेंटाइन ना। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख देंगे? 5, यहाँ पे n की वैल्यू 5 रख देंगे, तो 2 इंटू n मतलब 5 माइनस 2, 2 5 जा 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 8, ये C5H8 हो जाएगा। ऐसे ही बाकी आप फॉर्मूले बना सकते हैं। अब ये आपका होमवर्क है, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिएगा कि सर ये फॉर्मूला बनाना हमें समझ में नहीं आया, आप फिर से समझा दें तो हम आपको फिर से समझा देंगे। कमेंट बॉक्स में बोलिए तो सही, आप बोलेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, ये समझदारी वाली बात हुई। अब आप जो भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देगा कि सर ये फॉर्मूला हमें बनाना अभी समझ में नहीं आया, समझाते तो आपको समझा देंगे। चलिए, अब हम आपको डेफिनेशन दिलाते हैं। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है बेटा? सीरीज ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का सीरीज। ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज है,
ये एल्कीन की होमोलोगस सीरीज है और ये एल्काइन की होमोलोगस सीरीज है। एल्कीन एल्कीन एल्काइन क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये किससे बने? कार्बन और हाइड्रोजन से, कार्बन और हाइड्रोजन से। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी हम किसमें करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे हैं। आईयूपीएसी मतलब एक सिस्टम है नेमिंग का, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसी सिस्टम से हम नेमिंग कर रहे हैं। नेमिंग के सिस्टम को बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक, अब देखते हैं बेटा डेफिनेशन। सीरीज ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की सीरीज विच हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन सब की प्रॉपर्टीज सेम होंगी बेटा। सबकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लगभग आसपास होगी। सबकी केमिकल रिएक्शन सेम होगी एंड सेम जनरल फॉर्मूला। सबका जनरल फॉर्मूला सेम है, मतलब इसी फॉर्मूला से हमने इसके सबके फॉर्मूले बनाए। जनरल फॉर्मूला मतलब सामान्य सूत्र, ये फॉर्मूला कॉमन है। अब इसी फॉर्मूला से हमने हर कंपाउंड का, हर एल्केन का फॉर्मूला बनाया। लेकिन डिफर्स बाय अ CH2 ग्रुप। लेकिन डिफरेंस देखिए सब में CH2 ग्रुप का है। कैसे? इसमें कितना कार्बन है? 8। और इसमें कितना कार्बन है? 2। तो इन दोनों में कितने कार्बन का डिफरेंस हुआ? एक कार्बन का डिफरेंस हुआ। भाई 2 में से 1 गया 1। इसमें कितना हाइड्रोजन है? 4। इसमें कितना है? 6। तो 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2। तो डिफरेंस किसका है बेटा? CH2 ग्रुप का है। चलिए इसको देख लें, इन दोनों को। यहाँ पर कार्बन का डिफरेंस कितना है बेटा? 3। और इसमें कितना है? 2। तो 3 में से 2 गया 1। 8 में से 6 गया 2। यहाँ भी देखिए CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। फिर ऐसे ही अगल बगल के कंपाउंड्स को देखिए, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 4 में से 3 गया 1 और 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2। इन दोनों कंपाउंड के बीच में डिफरेंस देखते हैं बेटा, कितना है? 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 10 गया, कितना बचा? 2। तो सीरीज ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का वो सीरीज जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, फॉर्मूला भी, जनरल फॉर्मूला भी सेम, उसी फॉर्मूले से उनके फॉर्मूले बदले, लेकिन डिफरेंस किसका बेटा? दो मेंबर्स के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो। जो सक्सेसिव मेंबर्स है, जो एक के बाद एक आ रहे हैं, उनके बीच में किसका डिफरेंस है? CH2 ग्रुप का। या तो फिर CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, या 14 एटॉमिक मास का। मतलब क्या है? इनके एटॉमिक मास में कितने का डिफरेंस होगा? 14 का। आइए देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। टोटल हाइड्रोजन कितने बेटा यहाँ पे? 4। तो 12 प्लस 4 कितना होगा? 16। तो इसका मीथेन का एटॉमिक मास कितना है? 16। इथेन का एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है बेटा? 12। तो कितने कार्बन है यहाँ पर? इसको इरेज कर दें। ठीक, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 6 हाइड्रोजन है। 12 प्लस 12 टू 24, 24 प्लस 6 30। अब 30 और 16, 16 में डिफरेंस निकालिए। 30 में से 16 सब्ट्रैक्ट करिए। 10 में से 6 जाएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा 1। दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया बेटा? 14 का आ गया। ऐसे ही आइए दूसरा चेक करते हैं। इसका एटॉमिक मास हमने निकाल लिया 30। इसका एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, सॉरी मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। कितने कार्बन? 3। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 8। 12 इज 36। 36 प्लस 8 कितना होगा? 44। अब 44 और 30 इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। 44 और 30 कितने का डिफरेंस आएगा? 4। 14 का डिफरेंस आ गया। तो आपको समझ में आया होमोलोगस सीरीज क्या होता है? सीरीज ऑफ मेंबर्स व्हिच हैव सेम प्रॉपर्टीज, सेम जनरल फॉर्मूला, बट डिफर बाय CH2 ग्रुप। या तो फिर CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा, या तो फिर 14 एटॉमिक मास का डिफरेंस होगा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो कितने का डिफरेंस आया? 14 का। तो दो मेंबर्स के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, जिसके से एटॉमिक मास का कितना डिफरेंस आ रहा है? 14। आप यहाँ भी देख सकते हैं इथीन में 2 कार्बन है और प्रोपीन में 3 कार्बन है। तो दोनों में डिफरेंस कितने कार्बन है? 1 का। हाइड्रोजन में 6 कार्बन है, यहाँ सॉरी यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो देखिए ये सीरीज है मेंबर्स का, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, सेम जनरल फॉर्मूला है, लेकिन डिफरेंस किसका है? CH2 ग्रुप का। और एटॉमिक मास का डिफरेंस कितना आएगा भाई? 12 प्लस 2 कितना आएगा? 14 का आएगा। या यहाँ से निकाल लीजिए। C2 का मतलब कितना है? एक कार्बन का 12 तो 2 कार्बन का 12 into 2। एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 हाइड्रोजन का 4। 12 टू 24, 24 प्लस 2 4 कितना होगा? 28। यहाँ पे देखिए एक कार्बन का 12 है तो 3 का 12 इंटू 3। एक हाइड्रोजन का 1 है तो 1 इंटू 6, 6 हाइड्रोजन है। 12 इज 36 प्लस 6 कितना होगा? 42। और 42 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितने का डिफरेंस आएगा?
12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो देखिए 14 का डिफरेंस आ गया। ऐसे ही बेटा यहाँ भी फॉलो होगा, करके दिखा दें, चलिए देख लेंगे तो आप ढूंढने लगेंगे। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, तो कितने का डिफरेंस आया, 1 कार्बन का। 4 में से 2 गया, कितने का डिफरेंस आया, 2 का, और 14 का डिफरेंस आ गया। समझ में आ गया। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, सीरीज ऑफ मेंबर जिनका जनरल फॉर्मूला सेम है, प्रॉपर्टीज सेम है, बस डिफरेंस CH2 ग्रुप का या 14 एटॉमिक मास का, मतलब इनके बीच में कितने एटॉमिक मास का डिफरेंस आएगा, 14 का। समझ में आया। अब हम आपको एक और चीज अच्छे से बता रहे हैं, देखिए अगर आप पूरी होमोलोगस सीरीज में एक मेंबर को जान जाए, अगर आप पूरी होमोलोगस सीरीज में एक मेंबर को जान जाए, उसके बारे में सब कुछ, तो आप पूरी एल्कीन एल्कीन एल्काइन की काला चिट्ठा फोड़ के रख सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हमने, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन की संख्या के हिसाब से, कार्बन के नंबर के हिसाब से क्या प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स मतलब पहले क्या लगाना है, जैसे एक कार्बन पे मेथ लगाना है, 2 पे एथ, 3 पे प्रो, मतलब आपको नेमिंग आना चाहिए, मीथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, मीथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, मिथाइल मिथाइल प्रोपाइन ब्यूटेन, ऐसे आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या क्या आपको बता सकते हैं, फॉर्मूला, क्या क्या फॉर्मूला होगा। देखिए आप एक चीज गौर करिएगा, एल्केन में हाइड्रोजन है 2n+2, एल्कीन में हाइड्रोजन है 2n, एल्काइन में हाइड्रोजन है 2n-2, तो एल्केन का हाइड्रोजन है बेटा 2n+2, एल्कीन का हाइड्रोजन कितना है 2n। अगर आप इस 2n+2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2n बचेगा, इसका मतलब एल्केन में से 2 हाइड्रोजन घटा दीजिए तो एल्कीन बन जाएगा। और ऐसे ही अगर आप इसमें में से 2 हाइड्रोजन घटा दें तो क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा बेटा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2n-2, तो एल्कीन में से 2 हाइड्रोजन घटा दिए, एल्काइन बन जाएगा। देखिए मीथेन में कितने हाइड्रोजन है, 4, 2 घटा दीजिए मीथेन बन जाएगा। देखिए इसमें से 2 घटा दिए तो मिथाइल बन जाएगा। देखिए 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 0। अब आपको, अब इसी मीथेन से पूरी एल्केन एल्केन एल्काइन बनानी है, तो आपको पता है बेटा मीथेन के बाद जब मीथेन आएगा तो आपको क्या करना है, CH2 ग्रुप जोड़ देना है। तो इस कार्बन में एक कार्बन और जोड़ेंगे तो 2 कार्बन हो जाएगा, और हाइड्रोजन 4 में 2 और जोड़ेंगे तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इससे आप इथीन बना लीजिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो C2H4, इथाइन बना लिए, 2 हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दिए C2H2। देखिए आपकी पूरी टेबल तैयार हो गई। तो देखिए हमने आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बता दिए, आपको सब समझा दिया है। अब आपका काम है बेटा इसको समझना, इसके फॉर्मूले बनाना, इसको याद करना। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक्स हैं, ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग के नॉमेनक्लेचर की बेसिक्स हैं। बिना इसको जाने आप नेमिंग सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते हैं, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक चीज आज आपको हमने क्लियर की, जो है होमोलोगस सीरीज। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ओके, थैंक यू।